अब यूं तो प्रणाम को अगर हम करें, प्रणाम, प्रणाम का भी बड़ा गहरा मीनिंग है। प्रणाम का मतलब पता है क्या है? वैसे तो आपको पता होगा। प्रणाम का एक बहुत ही गहरा मीनिंग है उसका भी, कि हम किसी से मिलते हैं और हम क्या कहते हैं? प्रणाम, दोनों हाथ जोड़कर। दोनों हाथ जोड़ते हैं। लेफ्ट ईड़ा नाड़ी, राइट पिंगला नाड़ी, और बीच में हो गया मध्य मार्ग यानी कि सुषुम्ना। हम सुषुम्ना पर हैं, इसलिए हम आपके हृदय में उन्हें देख रहे हैं जो ब्रह्मांड से परे रहते हैं, बियॉन्ड ब्रह्मांड। हम उनको महसूस कर कर उनको नमन करते हैं आपके हृदय में। दोबारा रिपीट करूंगा। जिससे भी हम मिलते हैं, हम ये भाव रखते हैं कि हमें आपके हृदय में वो महसूस हो रहे हैं जो इस ब्रह्मांड से परे रहते हैं, इसलिए हम उनको नमन करते हैं। इसका भी बहुत गहरा मतलब है, पर हमने सबने बस हेलो हाय करने वाली सीमा तक इसे अटका दिया। उस गहराई से अगर आप प्रणाम करें, इस गहराई को फील करते हुए प्रणाम करें, तो आपका सहस्त्रार हार्ट, पूरी शरीर झंझनाने लगेगा। इसी भाव के साथ सत श्री अकाल कहें। कहना क्या, महसूस करना। कह भी दें लेकिन महसूस भी करें। और इसी भाव में जय श्री माता जी और नमस्ते, इसका भी बड़ा गहरा मतलब है। नमः अस्ते, नमः अस्ते। उसको नमन कर रहे हैं जो कभी नमः अस्ते। अस्त होने को तो हम कहेंगे भाई सूर्यास्त, यानी कि वो अस्त हो गया, खो गया। लेकिन यहां अस्ते का मतलब जानते हो क्या है? हे पार ब्रह्म परमेश्वर, आप मेरे सामने जो मानव है उसके हृदय में अवतरित हो गए हो, वहां से उठकर यहां आ गए हो। आपको नमन। नमः अस्ते। अवतरित होने वाले परम, आपको मैं नमन करता हूं। नमः, नमः अस्ते, नमस्ते। है ना कितने गहरे गहरे मतलब, पर हम उसको ऐसे ही बस बोल देते हैं हेलो हाय वाले तर्ज में। अगर हम उसको गहराई से महसूस करें, तत्क्षण आपको उन्हीं का आभास होगा जिन्होंने सारी रचना का निर्माण किया है। एक ही भाव में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक झटके में आपको उनसे कनेक्शन लग जाएगा। अब जो सूर्य अस्त होता है, तो क्या वास्तव में सूर्य अस्त होता है या दूसरी जगह रोशन होता है? एक क्षेत्र दूसरी में जगह रोशन होता है तो जी। दूसरे क्षेत्र में निकल आया। यानी कि सूर्य तो कभी अस्त नहीं होता, लेकिन दूसरी जगह प्रकट होता है। इसी प्रकार से पार ब्रह्म परमेश्वर वहां से हृदय में प्रकट हो गए हैं, वहां से आकर हृदय में प्रकट हो गए। तो आपको नमन है। मजेदार। अगर ये समझ में आ गया, तो जरा याद रख के, ये वाली बातें याद रख के किसी को प्रणाम करना, कितना मजा आएगा। है इंटरेस्ट, मजेदार बात। और सामने वाले के प्रति भी आपके अंदर सम्मान ही सम्मान रहेगा। क्योंकि ये सत्य है, सबके अंदर वही मौजूद है
बस हम उनको टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं, ध्यान नहीं देते इस बात पे। बस सबके अंदर है वो तो, पहले से ही मौजूद है, और सदा मौजूद रहेंगे भी। और इस बात को कोई बदल नहीं सकता, चाहे कोई माने या ना माने, पर बदला नहीं जा सकता, ये सत्य है। आया मजा? अब हम कह देते हैं राम राम हाँ। जी, तो भाई ये भी बात उस पर भी लागू होती है कि मैं तेरे हृदय में राम को महसूस कर रहा हूं। तो ये राम राम जो है श्री राम को ही है। ये राम राम हम कह रहे हैं सिया राम को, जो हमारे हृदय में बैठे हैं। वो नहीं है सीमाताई ने, मतलब जो कुछ पहले से ही है, कह रही है मंत्र तो, माने तो उसको और जागृत किए हैं मंत्रों को। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, शांति के रूप में आप मेरे भीतर में और अन्यों के भीतर में स्थापित हैं, आपको मैं नमन करता हूं। या देवी सर्वतेषु आनंद रूपेण संस्थिता, है देवी, आनंद के रूप में भी आप मेरे हृदय में विराजी हैं, और आप अन्यों के हृदय में भी विराजी हैं, आपको मैं नमन करता हूं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि इस भाव में आपके भाव ही पूरे बदल जाएंगे, चाहे सराउंडिंग में जो लोग हों, परिजन हो, सबके प्रति आपके भाव एकदम बदल जाएंगे, अगर आप ये याद रख पाए। है ना इंटरेस्टिंग बात? चलो एक बार उस बिग बैंग वाले जोन में फिर दोबारा चलते हैं, बहुतों का दिल कर रहा है इस वक्त कि बिग बैंग वाले जोन को जरा, अभी आनंद लिया था, जरा दोबारा उसको चखा जाए थोड़ी देर के लिए। चलो वहीं चलते हैं बिग बैंग जोन में।
अब कैसा महसूस हुआ? मुझे पता है आपका वापस आने का दिल नहीं करता। या मैं बोलूं? जी बहन। भैया मेरे को इमीडिएटली ऐसे फील हुआ कि असंख्य जो सोल्स हैं वो सूक्ष्म कणों के रूप में नृत्य कर रही हैं, बहुत जॉयफुल स्टेट में है। उन्हें कुछ नहीं पता कि मतलब कोई दुख, हर एक विकार से परे, मतलब अटखेलियां कर रहे हैं जॉय स्टेट में। सब असंख्य मतलब सूक्ष्म कणों के रूप में महसूस हुआ, और साथ ही मतलब बहुत आनंद आ रहा था। साथ में ये भी फील हो रहा था कि वही अपेक्षा वाला आ गया ना बीच में कि ये वाली भी सोच जो है शायद इसीलिए ये मुझे आ रहा है कि ये सब भी इसीलिए तैयार हो रही हैं। ये भी कभी स्थिति हम सब की भी ऐसी होगी या आ गई है, या हम इसका आनंद लेते हैं। ऐसे ही फील हुआ, वो उसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप लोग आनंद ले तो रहे हैं इसका? हाँ, आनंद ले रहे हैं, वही मुझे फील हुआ कि सब बिल्कुल मुक्त अवस्था में, क्योंकि उन्हें अभी कुछ संसार के विकारों में लिप्त नहीं है, बिल्कुल प्योर है। मतलब ईश्वर के जो सच्चे रूप में जैसा ईश्वर चाहते हैं उस होम में है वो सब। ऐसे फील हुआ एकदम से। बहन, जब विचार नहीं तो विकार भी नहीं। हाँ जी, ऐसे ही फील हो रहा था। विकारों के और इतना जन्मदाता विचार ही है। और विचार नहीं रहेंगे तो विकार भी नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर वातावरण था, तो सच्ची नहीं उसमें से वापस आने को मन कर। हाँ, पर मैं निष्ठुर, क्रूर आप लोगों को हिलाकर वापस यहीं ले आता हूँ, ये घसीट आप ही कर। तो लेकर जा आओ रहे हैं। इधर, पटक के संसार में। आप ही तो लेकर जा रहे हैं, इतना मजा आ रहा है इस सेशन का ना, रियली। बात यह है कि अगर वहीं रह गए तो ये सेशन कैसे चलेगा? और YouTube पे जो हमारे इतने सहजी बहुत सारी बातें सुनने को आतुर है, वो कैसे सुनेंगे? हाँ वो ठीक है, वो बीच बीच में जो ट्रांस के जो स्पेल हैं, जो गहन समाधि के स्पेल हैं, उसका भी आनंद वो ले रहे हैं ना। पर साथ में उन्हें कुछ सुनना भी है ना। बिल्कुल। अभी हमारी एक महान आत्मा ने YouTube पे थर्ड वाले उस पे लिख दिया कि आप श्री माता जी के वाणी के साथ में अटेंशन का अभ्यास कराएं। और उसके बाद उन्होंने कहा आप राजनीतिक बातें करते हैं। फिर उन्होंने कहा महिलाएं क्यों इतनी सारी, क्यों आप इन्हें भरमा रहे हैं? अब बताइए, आप ही बता दो, आपको भरमाया जा रहा है या भ्रम से निकाला जा रहा है? बड़ा भैया वो मजेदार आप खुद कमेंट था, मैं घुमाए पढ़ के हुए हैं जरूर ना सुनाऊंगा, इसलिए। मुझे बड़ा मजा आया। मेरा दिल है मैं आप पढ़ के सुनाऊं वो कमेंट। थर्ड सेशन तो बहुत अच्छा है, उसमें इतनी सूक्ष्म चीजें हैं ना, रियली बहुत ही अच्छा है थर्ड देखिए, वाला। थर्ड सेशन में एक हमारी कोई सहजी है, हो सकता है सेंटरधारी हो। तो ये भाषा वैसे मठाधीशों की होती है। लिखा है, कृपया श्री माता जी की स्पीच लगाकर अटेंशन के बारे में ज्ञान दें। ठीक। अपनी राजनीतिक बातें सहयोगा का नाम लेकर ना करें। केवल महिलाएं ही क्यों, आप उनको भ्रमित कर रहे हैं। ये सहयोगा या आध्यात्मिक उत्थान की बातें नहीं है। ये मैंने इसलिए सुनाया है कि अगले वीडियो को कभी तो सुनेंगे आपके, तो आप ही बता दो आपको भरमाया गया क्या? आप लोग हैं यहाँ पे मौजूद। भैया थर्ड वीडियो में तो सोल लेवल की बातें हो रही थी, ये कहा महिला और पुरुष में अटक गई हैं। अब अब उनकी जहाँ चेतना अटकी है वही तो मुंह से निकलेगा। आप लोग चाहें तो उनके इस कमेंट पे बता दें कि हमें भरमाया गया है या नहीं भरमाया गया है। इनका क्वेश्चन आप लोगों से है, YouTube के अच्छा, कमेंट बॉक्स में जाके इन्हें बता देना, आपको जरूर भरमाया गया बताएंगे है या भैया। भ्रम से निकाला गया है। पक्का।
क्योंकि हम्म। इन्होंने प्रश्न किया है और मैंने तो उत्तर ये दिया था इसमें, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बस इतना ही लिखा मैंने। मैं क्या बोलूं। लेकिन ये प्रश्न भैया जो आप लोगों से है इनका, तो आप लोग चाहें जो तो इन्हें उत्तर दे सकते हैं। भैया जो खुद भ्रमित होता है वो दूसरे को भी उसी एंगल से देखता है और ना। एक चीज और बता रहा हूं, इनके रिप्लाई के नीचे मत लिखना, ये पिछली बार भी कुछ लोगों ने लिख दिया, उन्होंने अपना डिलीट ही कर दिया। आप अलग से कमेंट डालना, इनके नाम को एट द रेट पर इनका नाम लिखकर अलग से अपने कमेंट डालना, वरना ये डिलीट कर देंगे तो आपके भी कमेंट चले जाएंगे। पिछली बार किसी ने लिख दिया दूसरे वाले पे, तो हमारे एक दो सहजी ने लिख दिया, वो पूरा कमेंट ही डिलीट कर दिया उन्होंने, तो सारे उत्तर भी डिलीट हो गए। तो इसके रिप्लाई की जगह आप सेपरेट अलग से कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा इनका, ताकि हमारे ढेर सारे सहजी भी आप लोगों की भावनाएं जान पाए। तो ऐसी ऐसी बातें मजेदार होती हैं। और मैंने अभी बताया था, एक ने लिखा है, अभी भी लिखा हुआ है, व्हाट यू आर सेइंग डू यू नो। तो मैंने उसमें लिख दिया, ऑफ कोर्स यस। भाई बेहोशी में तो नहीं बोलता एटलीस्ट मैं, बेहोशी पे तो नहीं बोल रहा हूं। जैसे वो दो चार पैग चढ़ा के कोई बोल देता है तो पता ही नहीं होता उसे क्या बोल रहा है बेचारा। यहाँ तो पूरी होशो हवास में है। तो ऐसी बातें बहुत से लोगों को बड़ा परेशान करती हैं और आनंदित भी करती हैं। और आज का काल पता है क्या है, भले ही वो सहज का चोगा ओढ़ रखा है बहुत से लोगों ने, पर सहज घटित ही नहीं हो रहा है। और बड़ी चिंता है उन्हें, हमारा सहज घटित नहीं हो रहा, सहज कैसे घटित हो। तो ऐसे ही लोगों के लिए आप लोग हैं, आप लोग ऐसे ही लोगों के लिए हैं जिनको थोड़ी सी एक लाइट दिखाई दे जाए कि चले किधर को, संस्थाधारी बनकर एक जोहड़ के अंदर, जैसे वो एक डड्डू होता है ना, एक जोड़ में ही तैरता रहता है, वो गोल 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 कुएं या उसमें जोड़ में, उसे नदी का नहीं पता होता डड्डू को, और समुंदर का तो मतलब ही नहीं उठता। तो उन ऐसे डड्डू जो हो गए हैं उनको प्यार से बाहर निकाल कर जरा नदी में या जरा सागर में तो छोड़ दीजिए। बड़ा परेशान है ऐसे लोग, उनको वास्तव में रास्ता नहीं मिल रहा है। और कुछ कुछ कोई डड्डुओं ने तो अपनी सत्ता ही कायम कर ली जोड़ के अंदर, कि ना हम यहां से खुद निकलेंगे और ना ये जो बाकी के डड्डू है इन्हें निकलने देंगे। कुछ लोगों ने तो सत्ता ही बना ली है, अब क्या कर सकते हैं। तो उन पे भी दया आती है। जो निकलना, उनको आप निकालें जो निकलने के इच्छुक हों। लेकिन खाम खा बेकार के जो आना नहीं चाहते बाहर, उनको निकालने में अपनी एनर्जी और अपना समय बर्बाद मत करिएगा। केवल उन लोगों के लिए हैं आप लोग जो बाहर निकलना चाहते हैं। चारों तरफ मिलेंगे ऐसे ही लोग, बहुत सारे परेशान आत्मा, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है फंस कहाँ गए, कैसे निकलेंगे। और मैंने देखा बहुत से बेचारे तो वापस पुरातन पूजा पाठ में वापस मुड़ गए, कि भाई यहाँ तो अटक गए थे, अब चलो पूजा पाठ ही कर लो। देवी देवी के व्रत रखने शुरू कर दिए, पूजा पाठ शुरू कर दी, छठ वट सब पूजनी शुरू कर दी बहुत से लोगों ने। क्योंकि रास्ता नहीं मिला, अब उनकी क्या गलती है, उन्हें रास्ता मिल नहीं रहा आगे, क्या करें। अब श्री माता जी साक्षात हम्म। साकार रूप में तो है नहीं लेक्चर दे दे के गाइड करने के लिए। पहले तो लेक्चर माँ के सुन सुन के आगे चल देते थे, अब साकार में है नहीं। और जो संस्थाधारी जो मठाधीश हैं, वो लेक्चर भी वैसे लगा देते हैं कि वो गहरे वाले लेक्चर लगाते ही नहीं, डीप वाले। वो तो अपने बस वही वाले लेक्चर लगा देते हैं जिससे उनको वो करने में मदद मिल जाए, थोड़ा डराने में, डराने धमकाने में माँ के लेक्चर्स के जरिए डरा डरा के रख देते हैं। धमकाने वाले चीजें होती है ना, 12 बजे के बाद ध्यान मत कर लेना, भूत आ जाएंगे।
शुक्र सोमवार वाले दिन शिव जी का ध्यान करना। वो ये वाले शुरू शुरू वाले शिमाताई के लेक्चर लगा देते हैं। जो शिमाताई ने बाद में लेक्चर दिए हुए हैं वो लगाते तक नहीं, क्योंकि कहीं प्रश्न ना कर दे उनसे कि अब ये कैसे पाए हम। माँ का लेक्चर सुन के अगर किसी ने प्रश्न कर दिया कि कोऑर्डिनेटर साहब जरा ये तो बता दो ये कैसे पाए, उनको तो आत्मा कांप जाएगी, कैसे बताएंगे बिना अनुभूति के। और माँ ने तो अनुभूतियों को एक्सप्लेन किया नहीं है। तो बस वहीं फंसे रहो, वही डराने धमकाने वाले प्रोटोकॉल में। प्रोटोकॉल का प्रसाद सुबह शाम खिलाओ, और कर्म कांड की एक गोली उनके अंदर डाल दो, बस। इससे आगे कुछ नहीं होगा, खत्म, फिनिश। हृदय श्री माता जी के इतने लेक्चर हैं, हृदय पे श्री माता जी के इतने लेक्चर हैं, इतने गूढ़ हैं, जो अब हमें समझ में आ रहे हैं अब। और हमें हमारे सामने भी वैसे ही लेक्चर आ रहे हैं अब। ये बहुत बड़ी बात है। ये जैसे लगता है डिवाइन का मैनेजमेंट। पहले आज से 8 साल पहले, 6 साल पहले हमारे सामने वैसे ही लेक्चर आते थे। पर अब ऐसे ऐसे लेक्चर आते हैं, अच्छा ये कह दिया, अच्छा हमने महसूस कर लिया, माँ बड़ी कृपा ऐसे करके एकदम हाथ जुड़ जाता है। इतने गूढ़ गूढ़ श्री माता जी के, मतलब बहुत घुसना पड़ता है उसके अंदर। वो कभी सुना ही नहीं था, हमने खुद नहीं सुना। वो क्या हो रहा है आए, वो क्या हो रहा है प्रियंका। आते पहले भी थे, पर आप लोग वहां थे नहीं, तो आप उन्हें डिलीट, मतलब अपने अंदर डिलीट लग जाता था। कान कान के अंदर उतरते ही नहीं थे वो। मतलब कान भले ही सुन लेते हो, पर उसके कंटेंट एब्जॉर्ब नहीं होता था। अब आप लोग उसी स्थिति में धीरे धीरे आ चुके, वो उनकी सारी बातें आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कारण ये है। मजा आता है कि एक लाइन सुन के भी। पहले तो हमें नींद आ जाती थी। वो नींद क्यों आती थी, मैंने बताया ना, कि आपके माइंड को जो चीज समझ नहीं आएगी और सुननी पड़ रही है, तो वो आपको सुला देगा। माइंड की विशेषता हम्म। है, अगर माइंड को कुछ समझ नहीं आ रहा तो माइंड आपको सुला देता है, पक्का। और उस वक्त अगर आप हृदय से सुन पाते, यानी कि हृदय खुला हुआ होता, तो सारे कंटेंट एब्जॉर्ब हो चुके होते तभी। ओके। अब मेरी प्रॉब्लम क्या रही, मेरे पास माइंड तो पहले भी था नहीं, थोड़ा बहुत रहा होगा पर ज्यादा था नहीं। तो उनकी बातें जो सुनी हृदय से ही सुनी मैंने तो। मुझे तो उसमें ही मजा आता था, मैं ये ऐसे नहीं भाई सुन सुन के पागल हो जाए आदमी वरना। तो कहीं ना कहीं उसका आनंद मेरे को तभी भी आता था उनकी बातों का। और उस वक्त भी मैं उनकी बातें अगर सुनता था, वो डीप वाली, तो मैं उनसे प्रश्न करता था, तो उत्तर कोई देता नहीं था। तो फिर मजबूरी में फिर मुझे अपने आप ही ढूंढने पड़े उत्तर, किसी ने बताया नहीं। ठीक है, अपने आप ढूंढने में समय काफी लगता है, पर खुद की खोज तो फिर अलग ही होती है ना। अलग ही है। अगर आप खुद पालोगे, खुद ही ढूंढ लोगे, उनके उत्तर ढूंढ लोगे, फिर तो मजा ही आ जाएगा। फिर दे अच्छा भैया, पाओगे। एक बात पूछूं। जी। जब हम लेक्चर सुनते थे ना माता जी के, तब हमें इतनी वाइब्रेशंस भी नहीं फील होती थी, क्योंकि वो हमें समझ तो आते नहीं थे। वाइब्रेशंस नहीं फील। अब ये सेशन चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूअसली अब जो भी बोलते हैं, इतनी लगातार वाइब्रेशंस आई जा रही है, आई जा रही है। मतलब संभालना भी मुश्किल हो जाता है कई बार तो। कंपी सी लगती है, जैसे आप ओम का वो सब बोल रहे थे। और ये जो जिस जोन में हम चले गए थे, मतलब इतना ज्यादा वाइब्रेशंस हमने कभी नहीं वैसे तब फील की थी। इसका कारण है मैम, अब ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों का है, वाइब्रेशन क्यों नहीं आते। अक्सर बहुत लोग कहेंगे वाइब्रेशन वैसे नहीं आते, मतलब जाते वाइब्रेशन थे आ तब क्यों नहीं रहे। इसका बहुत गहरा कारण है, और आसान भी कारण है। देखिए, जिस तथ्य को हमारी चेतना एक्नॉलेज कर लेगी, तुरंत वाइब्रेशन आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे वाइब्रेशन। अगर चेतना एक्नॉलेज नहीं कर रही, शिव माता जी की बातों को चेतना एक्नॉलेज नहीं कर पा रही, तो आपको वाइब्रेशन नहीं आएंगे। क्योंकि वाइब्रेशन का फील होना चेतना का एक्नॉलेजमेंट के परिणाम स्वरूप आता है।
यानी कि चेतना जिन तथ्यों को अपने संज्ञान में लेती है, उसके बाद वाइब्रेशन आते हैं। वाइब्रेशन यानी कि चेतना के द्वारा संज्ञान में ले जाने के बाद उसका सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, तब वाइब्रेशन आपको आते हैं। लोग सोचते हैं जब अंदर आ रही होती है ऊर्जा तो वाइब्रेशन आते हैं, नहीं। जब उस ऊर्जा को हमारा सिस्टम एक्नॉलेज कर लेता है, उसके परिणाम स्वरूप वाइब्रेशन आते हैं। समझ पाए आप मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप अपनी छत पे गए, खुली छत पर गए, और आप बिल्कुल वर्तमान में हो, आप अपनी किसी परेशानी में नहीं हो। वर्तमान में जब आप हो तो आप बहने वाली हवा का आनंद लेते हो, चारों तरफ के दृश्यों का आनंद लेते हो। अगर आप टेंशन में छत पे चले गए तो कितनी भी अच्छी ब्रीज या कितनी अच्छी बयार चल रही होगी, आपके लिए बेकार है, आपको पता ही नहीं चलेगा इतनी अच्छी हवा चल रही है। बिकॉज यू आर एनग्रॉस्ड into your own problems and thoughts, and you are not acknowledging that breeze around you. In the same way, जब हम अपनी ही मन की मान्यताओं में जकड़े होते हैं, तो श्री माता जी की वाणी को हमारा सिस्टम एक्नॉलेज नहीं करता, हमारी चेतना एक्नॉलेज नहीं करती। हमारे कान तो सुनते हैं पर चेतना एक्नॉलेज नहीं करती है, तो वाइब्रेशन नहीं आते। The feeling of vibration is the consideration of the acknowledgement of our awareness. Point to be understood. Point to be noted. I repeat, feeling of vibration is the consideration of the acknowledgement of our awareness. वरना अगर एक्नॉलेज नहीं कर रही चेतना तो वाइब्रेशन लापता है। और हम उल्टा मान के चलते हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं, मतलब बाहर से माँ की ऊर्जा आ रही है तो हम सोचते हैं उसके कारण वाइब्रेशन आ रहे हैं। फैक्ट यही है कि माँ की ऊर्जा आई है तो वाइब्रेशन पर आएंगे, लेकिन कैसे घटित होंगे? कि हमारी अवेयरनेस जब उनको एक्नॉलेज करेगी, तब जाकर हमें वाइब्रेशन की अनुभूति होगी। अन्यथा नहीं करेगी तो नहीं होती। इसलिए बहुत सारे लोग साक्षात श्री माता जी के सामने बैठे होते थे और उन्हें वाइब्रेशन की अनुभूति नहीं होती थी। ढेर सारे लोगों को, बहुत से लोगों ने पूजा अटेंड की होंगी, कुछ लोगों ने कहा होगा हमें वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट नहीं है, अवेयरनेस का लेवल नहीं है। भाई जिसकी अवेयरनेस नाभि में तो एंटेंगल्ड है, उसका शरीर श्री माता जी के सामने बैठा है, कुंडली उसकी भले ही सहस्त्रार पे हो, और वाइब्रेशन तब भी नहीं आएंगे पूरी तरीके से, थोड़े बहुत आके रह जाएंगे बस। श्री माता जी के एनर्जी फील्ड के कारण, साक्षात शरीर के एनर्जी फील्ड के कारण कुछ वाइब्रेशन आ जाएंगे, लेकिन पूरे वाइब्रेशन नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम एक्नॉलेज नहीं कर रहा उसको, क्योंकि हमारी अवेयरनेस नाभि में एंटेंगल्ड है। अब मैं फिर थोड़ी खराब सी बात जानबूझ के बोल देता हूं, जिससे खराब बातें हमारे सहजियों को याद रह जाए, तो उससे बाहर निकल जाए थोड़े। बाई विल मैं ये खराब बातें बोलता हूं कि नाभि में अवेयरनेस होने का मतलब क्या है, हमारी चेतना का नाभि में होने का मतलब क्या है? कटोरा हाथ में है, बस, क्लियर। कटोरा हाथ में है तो चेतना नाभि में ही फंसी हुई मिलेगी, और बेचारी कुंडली वहां प्रतीक्षा कर रही होगी चेतना की कि कभी इसकी चेतना सहस्त्रार पे आएगी। मैं तो कब से इंतजार में बैठी हूं। कुंडली माँ ये कह रही हैं, अरे ये मानव को तो देखो, ये मेरे को इतनी देर से प्रतीक्षा करा रहा है, ऊपर आ ही नहीं रही इसकी चेतना। क्योंकि चेतना तो ने तो कटोरा पकड़ा हुआ है श्री माता जी के सामने बैठ के।
ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए बहन वाइब्रेशन नहीं आते। और अगर आप एक्नॉलेज करते हो हर तथ्य को श्री माता जी के, तो आपको वाइब्रेशन का तो अंबार लग जाता है। मतलब आने को छोड़ो, वाइब्रेशन रुकते नहीं है। लगता है रुक ही नहीं रहे भाई, ये तो आए जा रहे हैं और फील हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, एंडलेस है वाइब्रेशन का फील होना। नहीं। पहले सेंटर में हम जाते थे तो अब पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे कचरा अंदर भरा हुआ है और लेके चले गए, और वहां जाके बैठे और वो अंदर ही नहीं जा रहा। माता जी के वर्ड्स अंदर जा नहीं रहे, वो हल्का सा अंदर जाके बाहर आ जाते हैं, हम अपना सो जाते हैं। अब अंदर से जब हम खाली हो गए एकदम, हाँ। तब अब अंदर जैसे ही वर्ड्स आते हैं तो बांसुरी बजने लग जाती है। जी तो जी जी। फिर वो मजा आता है कि माता जी के जो भी शब्द सुनो तो उसका फिर वो आनंद आता। वो एक चीज महसूस हो रही है सभी को, वो चीज आई है, मैंने देखी। अब देखिए श्री माता जी ने ये सेशंस चालू कराए। ये सेशंस चालू कराने से ही आप खाली हुए हैं और खाली हो रहे हैं। अन्यथा खाली कैसे होते बताइए, कहाँ से होते खाली? तो श्री माता जी को स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ा कि भाई मेरे बच्चे हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, लेकिन इनका खाली होने का प्रोसेस नहीं है कोई इनके पास। तो माँ को ये प्लेटफॉर्म डेवलप करना पड़ा। इसको हमने और आपने किसी ने तैयार नहीं किया, इस प्लेटफॉर्म को। सच्चाई है, ये उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये खाली होने का प्लेटफॉर्म है और साथ साथ पैरेलली भरने का भी प्लेटफॉर्म है। भाई यानी कि जितना खाली होंगे उतना भर जाएंगे, जितना खाली होंगे उतना भर जाएंगे। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक साइड से खाली हो रहे हैं और दूसरी साइड से भरा जा रहा है। जैसे एक पानी की टंकी होती है ना, कचरा कचरा खाली हो रहा है, कचरा खाली हो रहा है और फ्लावर्स भरे जा रहे हैं। अच्छी अच्छी बस चीजें यही भरी हो जा रहा रही है। हैं। भाई विष निकाला जा रहा है और अमृत भरा जा रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है बहुत ही। और इन सेशंस का औचित्य क्या है बताइए, क्या औचित्य है इनका? अब जो भी लोग इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे अटेंड करते हो, चाहे जूम सेशंस में आप लोग जितने भी 40 50 60 लोग रहते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि कचरा ही कम हो रहा है और खाली होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं एकदम। अब खाली हैं तभी तो शून्य है। भाई अगर मान लीजिए कुछ होगा तो वो बजता रहेगा ना अंदर। जब कुछ है ही नहीं तो बजेगा क्या? फिर जो भी आ रहा है अंदर फिर वो भर रहा है ना, अच्छी अच्छी चीजें भरी जा रही हैं लगातार। अब भरी हुई टंकी में कौन भरेगा पानी? वो तो बह जाएगा। जब टंकी खाली होगी तभी तो जाएगा पानी उसमें। तो ये वाला जो घटनाक्रम है। तो जो वाइब्रेशन वहाँ जो लोगों को वाइब्रेशन की लोगों को चिंता होती है, वाइब्रेशन कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं। भाई एक ज्यादा है कम, कभी ज्यादा हो गए कभी कम हो गए, एक सिंपल सा कारण यही है कि श्री माता जी की जिन तथ्यों को आप एक्नॉलेज कर लेते हैं, अपने संज्ञान में ले लेते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपका सिस्टम वाइब्रेशन बढ़ा देता है। वाइब्रेशन बढ़ाने का मतलब एक सीधा सीधा संदेशा है कि हाँ माँ, आपने जो हमें प्रेम दिया हमने ग्रहण कर लिया। तो ये जो देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हमारे अंदर बैठे हैं ना, ये एक एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि हाँ हमें खाना मिल गया। इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन दे आर टेलिंग अस कि माँ खाना आप भेज रहे हो, हम हमें मिल रहा है, हम खाना खा पा रहे हैं। ये एक्नॉलेजमेंट, इस प्रोसेस का एक्नॉलेजमेंट अगर आपकी अवेयरनेस को हो रहा है, तो आप तो वाइब्रेशन में डूबे हुए हो। धनाधन वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन बह रहे हैं। और एक 5 वोल्ट का करंट पूरे 33 करोड़ सेल्स के अंदर एक ऊर्जा की धारा बनकर 5 वोल्ट का करंट आपके पूरी बॉडी में झरझर झरझर करके बह रहा है।
5 वोल्ट का नाम इसलिए लिया है, एक उदाहरण दिया है मैंने। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट करने बैठ जाएं कि मेरी बॉडी में 5 वोल्ट का करंट तो नहीं बह रहा किसी टेस्टर से। 5 वोल्ट का करंट जो बहता है और जैसी झंझनाहट होती है, उस प्रकार की झंझनाहट हमारे पूरे शरीर में होने लगती है। कोई कभी मेरी बात सुन के टेस्टर लेके बैठ जाए, दोनों पॉइंट लगा के देखे भैया कितने वोल्ट का करंट है मेरे अंदर। जो टेलीफोन वायर होती है उसमें इतना ही हल्का फुल्का करंट होता है, शायद 4-5 वोल्ट का ही होता है, जिससे कम्युनिकेशन भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। पता लगा करंट ही लग गया किसी को, नहीं, वो इतना कम्युनिकेशन के लिए करंट है। तो समझ लो, अगर ये करंट बह रहा है ना पूरे शरीर में, तो कम्युनिकेशन कंटिन्यू है डिवाइन के साथ में। और जिनके करंट नहीं बह रहा है तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सीधी सच्ची बात। प्रारंभिक अवस्था में वाइब्रेशन फील होंगी, बाद में इनकी इंटेंसिटी भरने पर ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और एनर्जी फ्लो करेगी। तो यही 5 वोल्ट का करंट एनर्जी के फ्लो के फॉर्म में आपको महसूस होता रहता होगा। कभी भी आजमा के देख लेना, बशर्ते आपकी अवेयरनेस उपस्थित होनी चाहिए, एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। काश श्री माता जी की बातें हम सुन पाते अंदर से। कानों से तो सुनी उनकी बातें, अंदर से ना सुनी। तो अंदर से अगर सुन पाते हैं तो अपने सामने बैठने वाले सारे सहजियों से वो कह रही होती हैं, ओ बच्चे, ओ बच्चे देख, तेरा शरीर मेरे सामने है पर तेरी चेतना एब्सेंट है, तेरी एब्सेंट लग गई है चेतना की, देख ले। पर हम सुन नहीं पाते थे, तो हम ऐसे ही रह गए, खाम खा अटक गए। और चेतना अगर प्रेजेंट है तो सारी चीज प्राप्त हो रही है आपको, मजा आ रहा है आपको, आनंदित हो। तो चेतना का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट। जो हो रहा है उसका एक्नॉलेजमेंट हमारे अंदर है, तो हम सारी चीजों को एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। और चेतना अगर नाभि में अटकी है, फिर पता कुछ नहीं चलने का, फिर तो कुछ नहीं होगा। फिर तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, इसका उसका, इसका उसका, उसमें ही चल लगा होगा हमारा। हमारी चेतना इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंसी हो। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जिनकी चेतना भव सागर में फंसी हुई है, कुंडली सहस्त्रार पे है, उनकी स्थिति, चेतना की स्थिति पता है कैसी है? जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर मारा गया। चक्रव्यूह था ना, उसमें अभिमन्यु फंस गया। तो हमारी चेतना रूपी अभिमन्यु, हमारी चेतना रूपी अभिमन्यु भव सागर के चक्रव्यूह में फंस गई है। और सारे शत्रु उसको निपटाने को तैयार बैठे हैं। सोच लो, ये वाली कहानी होती है। पर एक बात समझनी होगी, श्री माता जी ने आपको अर्जुन बनाया है। उस काल में तो अभिमन्यु मारा गया था, पर इस काल में अभिमन्यु नहीं मारा जाएगा। आप जो हो अपने अभिमन्यु को बचा लोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। यदि आप अर्जुन नहीं हैं तो आपकी चेतना शहीद हो जाएगी, पक्की बात है।
ये इंटरेस्टिंग पहलू है, नहीं? और आपके अस्तित्व रूपी रथ के साथ में कृष्ण जी मौजूद हैं आज भी, पर आपको अर्जुन बनना होगा। ये जो अभिमन्यु है, यही चेतना है हमारी, जो हर जन्म में चक्रव्यूह में उलझकर दम तोड़ देती है। पर इस बार मौका मिला है, इस बार इसे दम मत तोड़ने देना, बचा लेना। इसमें सजग होने की जरूरत है, बस। जब ये क्या? बहुत बड़ा मैसेज दिया है। सच्चाई बता रहा हूं मैं। अंतिम अवसर है हम्म। ये, लास्ट जजमेंट। इसी अभिमन्यु के लिए है लास्ट जजमेंट। तो इसीलिए हमारा सारा फोकस चेतना के को उन्नत होने के लिए है, ताकि चेतना रूपी अभिमन्यु सारी चीजें सीख जाए, अच्छे से शिक्षित होकर चक्रव्यूह में जाए, और इस चक्रव्यूह को तोड़कर हमेशा के लिए आजाद हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जीवन, वर्तमान जीवन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महसूस हो रही है मेरी बातें? यानी कि जो भी सहजी इस अपने समय को और मां के दिए अवसर को टेक इट ग्रांटेड लेकर बस वैसे ही प्रसन्न हो रहे हैं, माँ ये बढ़िया हो गया, वो बढ़िया हो गया, ये अच्छा हो गया, तो संभल जाओ, खतरे में हो आप। इन भावनाओं के साथ में आप भयानक खतरे में फंसे हुए हो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगली बार आपके इस चेतना रूपी अभिमन्यु को मौका ही नहीं मिलेगा बाहर निकलने का। ये लास्ट है। छोटी छोटी चीजों में अपना समय व्यर्थ मत करो। बहुत खराब समय आने वाला है, बहुत खराब। अच्छा भी आ सकता है। जो जागृत चेतनाएं जागृति के मार्ग पे चल रही हैं, यदि चेतनाओं को उन्नत कर लिया गया, तो आप ही के माध्यम से ये खराब समय नष्ट किया जा सकता है। मैं टालने की बात नहीं कर रहा हूं, इसे हमेशा के लिए नलीफाई किया जा सकता है। हमेशा के लिए कभी नहीं आएगा खराब समय, पर आप लोगों पे निर्भर करता है ये। जितनी जागृति चेतनाओं में आती जाएगी, उतनी शक्तियां आपके माध्यम से सक्रिय होंगी। यानी कि आपके माध्यम से ही सक्रिय होनी है। जैसे मिनी बहन ने कहा, मैंने अनुभव पूछा, उन्होंने कहा ना, बस एक ही आशा है इस दुनिया के लिए, कि अच्छा हो जाए, मानवता का हनन ना हो। बस ये आशा के साथ हमें अपनी चेतना को निरंतर उन्नत करते चले जाना होगा। और ऐसे मिनी बहन ने जैसे भाव रखे हैं, यदि ऐसे ढेर सारे साधक साधिका हो जाएं, तो फिर ये खराब समय कभी नहीं आएगा, हमेशा के लिए खराब समय नष्ट हो जाएगा। ये बात भी पक्की है। मैं कहूं 50-100 लोग ही हो जाएं, इतने से भी काम चल जाएगा। 50-100 लोग तो भारत के लिए ही काफी हैं।
और 2-4 हजार हो गए तो पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा, ये बात भी पक्की है। केवल ये भाव वाले होने चाहिए कि उन्हें चाहिए तो कुछ नहीं, अपेक्षा रहित और आशा सहित। ऐसे साधक साधिका चाहिए, अपेक्षा रहित और आशा सहित। कल्याण की आशा, सर्व कल्याण की आशा वाले साधक साधिकाओं से ये कल्याण हो जाएगा पूरे विश्व का। और 150 से तो भारत का ही कल्याण हो जाएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन खालिस होना पड़ेगा, खालसा बनना पड़ेगा। खालसा, खालिस, अंदर कुछ है ही नहीं। तब बात बनेगी, तब शक्तियां खालिस लोगों के जरिए सक्रिय होंगी। अब जिसके भीतर में कूड़ा पड़ा है और उसमें मक्खियां भिनभिना रही हैं, उनसे थोड़ी शक्तियां कार्य लेने वाली हैं। वो तो खुद ही अपने ही कूड़े से परेशान है वो तो आज खालसाओं की जरूरत है। और सच्चे में जरूरत है आज खालसा की। तो जिन्होंने भी नारा दिया था, शायद गुरु गोविंद सिंह जी ने नारा दिया था, मुझे मालूम नहीं। क्यों सरनजीत जी, ये नारा गुरु गोविंद सिंह जी का था? खालसा वाला? हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था। खालसा जो है, खालसा पंथ की स्थापना करनी है, वो तो हाँ वो चाहते थे कि खालिस निकले, हाँ। तो ताकि जो ये है ये वो ऐसे प्योरिटी वाले का। खालिस चाहिए थे, ऐसे खालिस चाहिए थे जो मैं आज बता रहा हम्म। हूं। ये ये और गुरु गोविंद सिंह जी कहीं गए नहीं है, हम्म। हर खालसा के अंदर आज भी मौजूद है। न श्री कृष्ण जी कहीं गए, न श्री राम जी कहीं गए, न सारे सदगुरु कहीं गए, सब हमारे ही अंदर हैं। बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कब खाली हो ये, कब खालसा बने, तो हम काम करें इनके जरिए। और श्री माता जी की सारी शक्तियां प्रतीक्षारत हैं, या ये खाली हो तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, भारत के लिए तो 50-100 लोग ही बहुत हैं, इसमें ही काम हो जाएगा भारत का। पर चूंकि हमें तो पूरे विश्व की बात भी है चिंता, ऐसा नहीं कि खाली भारत तक का उद्धार हो। भारत का तो हो, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हम इस देश के नागरिक हैं। इस पवित्र धरा ने हमें अवसर दिया है, इस पवित्र धरा पर आनंदित होने का और उसकी गोद में बैठने का हमें इस पवित्र धरा ने अवसर दिया है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य तो इस धरा के लिए है, और सेकंड कर्तव्य पूरे विश्व के लिए है। पहला कर्तव्य है इस धरा के लिए, पवित्रतम भूमि, पूरे विश्व की पवित्रतम भूमि हमारे भारतवर्ष की है। तो पहला कर्तव्य हमारा इस धरा के लिए, वसुंधरा के लिए, भारत माता के लिए पहला कर्तव्य है। तो भाई 185 तैयार हो जाओ, तब भी काम बन जाएगा, ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि बाहर से तो कुछ करना नहीं है, और जितना हुआ है उससे भी तो बहुत कुछ हो ही रहा है, आप देख पा रहे होंगे बहुत कुछ हो रहा है। तभी आप लोगों ने किया पहले, उससे भी कुछ तो हुआ। और बिल्कुल कोई खालसा हो जाएगा, अगर खालिश हो जाएगा, फिर देखो कितनी तीक्ष्ण शक्तियां काम करेंगी, तीक्ष्णता के साथ में। क्योंकि भीतर का कंटेमिनेशन शक्तियों को कार्यान्वित होने से रोकता है, होने नहीं देता। इन्फेक्शन तो फिर गॉन केस हो गया। यहां मैं कंटेमिनेशन की बात कर रहा हूं, मींस कंडीशनिंग। कंटेमिनेशन इज इक्वल टू कंडीशनिंग।
और इन्फेक्शन इज इक्वल टू बैनिशमेंट, देश निकाला। इन्फेक्शन का मतलब देश निकाला, फेंक दिया जाएगा बाहर। जो लोग इन्फेक्टेड होंगे उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा, बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी बेदर्दी से बाहर फेंक दिया जाएगा जो इन्फेक्टेड हो जाएंगे उन्हें। तो बेनिशमेंट है उसका। कंटेमिनेशन कैन बी रिमूव्ड, बट infected persons cannot be healed. They have to be thrown out of the basket. क्लियर, एकदम क्लियर। जैसे सड़े हुए फल फार फेंक दिए जाते हैं, उन्हें भी फेंक दिया जाएगा जो भी इन्फेक्टेड होंगे। उनके सुधरने का कोई चांस नहीं होता, एक्चुअली एम्प्यूटेशन है ना। गैंग्रीन आ जाए तो एम्प्यूटी करना पड़ता है, सेप्टिक हो जाए तो भी एम्प्यूट करना पड़ता है। कोई हीलिंग नहीं, देयर इज नो हीलिंग प्रोसेस। अब शरीर भले ही ठीक कर लेता हो, पर ये सिस्टम ठीक नहीं करेगा उसको। गॉन केस है उनके हिसाब से तो। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बहुत जरूरी है। खालिस होना कितना अच्छा है ना। खालिस जो होगा वो सूर्य उदय में भी मजा लेगा, सूर्यास्त में भी मजा लेगा। वो तपती हुई दोपहरी में भी शीतलता का अनुभव करेगा, और कड़कती सर्दी में भी वो गर्माहट को महसूस कर लेगा। खालिस होना चाहिए। एक मेरे को गुरु गोविंद सिंह जी का कोट याद आ रहा है। जी। वो कह रहे थे, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूँ करूँ निवास। ओके, यानी कि हम वाह भाई वाह। तो हम खालिश हो जाएंगे तो आदि शक्ति हमारे अंदर निवास करेंगी और उन्हीं की शक्ति हमारे अंदर से खुल के निकलेगी। वही तो बात है, वो कार्यान्वित हो जाएगा ना पूरा सिस्टम। बहुत आनंद का विषय है ये। इफ वी आर चोजन, वी आर सो मच लकी, वी आर चोजन। इसलिए ज्यादा टेंशन ना ले कोई भी सहजी, भाई ये इसको बना दूं सहजी, उसको छोड़ो यार, टाइम निकल गया अब वो। अब ये देखो कि कौन इवॉल्व होना चाहता है। अब प्रसार प्रचार के लफड़े में मत पड़ो, उस समय निकल चुका, उससे कुछ होगा नहीं। आधे अधूरे खुद और आधे अधूरे तैयार करोगे तो उससे क्या होने वाला है? ट्रांसफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड का कैसे हो जाएगा? टाइम ही नहीं है अब तो एलिमिनेशन प्रोसेस चालू हो चुका। क्या प्रचार प्रसार? अब तो जरूरत है इवॉल्व होने की खाली। कितने इवॉल्व हो पाएंगे, उन्हीं के जरिए शक्तियां कार्य करेंगी। अब गया टाइम उस चीज का। पता नहीं क्यों नहीं समझते हमारे, अपनी एनर्जी पूरी वेस्ट कर रहे हैं। 2020 में जो कोरोना एक्टिवेट हुआ, उसका मतलब भी नहीं समझ में आया आज तक कि कोरोना को क्यों एक्टिवेट कराया गया। ये प्रचार प्रसार का लफड़ा खत्म करके डेप्थ में जाने के लिए कोरोना एक्टिवेट किया गया था। और अब जो डेप्थ में होंगे, आप समझना मेरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो लोग इन 3-4 सालों में डेप्थ में पहुंच गए, उनकी डेप्थ के कारण वो लोग कनेक्ट होंगे जो जिन पे ऑलरेडी डेप्थ होगी, बस उन्हें कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी चाहिए जिन्हें, बस वही लोग जुड़ने वाले हैं। अब वो एबीसीडी वाले लोगों का मतलब नहीं है इस काल में आने का। ये काल एबीसीडी वालों के लिए है नहीं। कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो अब? आई एम सॉरी जो मैं बोल रहा हूं, भीतर से वो कहलवा रही हैं, समझने की कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आपके संपर्क में वही आएगा इंसान अब जो ऑलरेडी डेप्थ लिए होगा, बस उसको फिनिशिंग टच चाहिए।
उसके पास कनेक्टिविटी का अरेंजमेंट नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको एक पूरे घर को बैलेंस करने के लिए एक ऐसी मशीन मिल गई जिसको करंट चाहिए बस। करंट मिलते ही वो सारी चीजें सेट कर देगी घर की। तो ऐसे लोग आपके संपर्क में आएंगे एंड दे आर वेटिंग फॉर, वो एबीसीडी वालों को बताने वालों के संपर्क में नहीं आएंगे। वो उनके पास भी नहीं फटकेंगे एबीसीडी वालों के पास में, जो एबीसीडी पढ़ाने में लगे हुए हैं आज। नहीं जाएंगे, उनको डेप्थ वाले लोगों को वो नहीं चाहिए। और जो लोग खुश हो रहे हैं, देखो एबीसीडी वाले बताकर खुश हो रहे हैं, इतने लोग एबीसीडी सीख रहे हैं, उनसे लाभ नहीं होने का, क्योंकि अब समय नहीं है, टाइम निकल चुका है इन सब चीजों का। इट इज ए हाई टाइम टुडे। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं, ये चक्र साफ कराने को बता, वो वाले चक्र साफ कराने को बता। अपना पूरा उन्होंने चक्रों को खोलने का, साफ करने का, प्रॉब्लम दूर करने का पूरा एक वो डिपार्टमेंट खोल के बैठे हुए हैं। अपना भी समय खराब कर रहे हैं, और जो लोग हैं ना उनका भी समय खराब कर रहे हैं, लिटरली क्लियरली बता रहा हूं। इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। अब नहीं है समय बचा इन चीजों के लिए। उनको सीधे सीधे अंदर उतारने की जरूरत थी, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं। अब वो विज्ञापनों की जरूरत नहीं है, विज्ञापन कर दिए हमने, अब वो आ जाएं लोग, इतने भीड़ हो जाए, वहां जाके करा दो, 10,000 लोगों को वहां रिलेशन दे दो, गया समय, वो अब नहीं रहा। अब कुंडली जागरण की जगह चेतना के जागरण का काल चल रहा है। द टाइम ऑफ अवेकनिंग ऑफ अवेयरनेस, नॉट द टाइम ऑफ कुंडली अवेकनिंग, दैट हैज बीन पास्ट। जो अवेयरनेस की अवेकनिंग चाहने वाले लोग हैं, वो आपके संपर्क में आएंगे तो कुंडली तो ऑटोमेटिकली अवेक हो जाएगी, आपको अलग से इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब आप सोचिए, अब जरा चिंतन करके देखिएगा, कुछ काल पहले तक इस प्लेटफॉर्म पे मेडिटेशन होता था, 5-7 महीने पहले होता था, अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन के जरिए जो चीज तैयार करनी थी वो हो चुकी। बल्ब जलाया जा चुका। पहले घर में अंधकार था, लाइट नहीं थी। पहले वाले प्रोसेस में लाइन बिछाई गई, लाइट लगाई गई, फिर लाइट जला दी गई। अब लाइट जल गई है तो अब घर के अंदर का कूड़ा देखना है और उसको बाहर फेंकना होगा। प्रकाश तो हो चुका। अब लाइट जलाने के लिए प्रयास करने का क्या पॉइंट बनता है भला बताइए? लाइट तो जल जल चुकी। अब उस प्रकाश में घर के अंदर का कोने कोने में छुपा हुआ जो कूड़ा करकट है, जो गंदगी है, जो फंगस है, उसको बाहर निकाल के फेंकने का काल चल रहा है ये। फिर ये काल भी समाप्त हो जाएगा। फिर घर में ऊंची ऊंची चेतनाओं को बुलाने का काल शुरू होगा। अब घर स्वच्छ हो गया, अब ऊंची ऊंची चेतनाएं आएंगी, घर में आमंत्रित किया जाएगा, आओ, रहो, खाओ पियो, पार्टी करो हमारे घर में। तीसरे स्टेज में वो होगा। तो अब बल्ब जलाया जा चुका है, रोशनी हो चुकी है। अब उस प्रकाश में अपने अंदर के कूड़े करकट, गंदगी, मकड़ी के जालों को साफ करें। अंधकार के कारण एक कूड़ा करकट दिख नहीं रहा था।
अब दिख रहा है। अब सफाई अभियान का समय चल रहा है, ये भी नहीं रहेगा कुछ काल बाद, ये समझना होगा। तो अब तख्ती लिखने का समय गया, अब तो ऐसे लिखने का टाइम चल रहा है। जो लोग अभी भी तख्ती लिखवाने में लगे हुए हैं, वो अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और दूसरे का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। आई एम सॉरी, इट इज ए फैक्ट। क्यों? लिखनी है तख्ती, चले तख्ती लिखने। क्या आप एबीसीडी पढ़ाने वाले हैं किसी को? विल यू? मेरे पास कोई आता है तो मैं तो कहता हूं, ओ वो पढ़ा रहा है, उसके पास चले जाना। मैं नहीं बताता उसको एबीसीडी, अब मैं तो पता बता देता हूँ। कोई मरीज आता है तो डॉक्टर का पता बता देता हूँ, वो डॉक्टर है, सहज डॉक्टर है, उसके पास चले जाओ, वो ठीक कर देगा आपको, अगर कर सका तो। पता नहीं मुझे वैसे, पर आपको बीमारी ठीक करानी है, मेरे पास उसका इलाज नहीं है, तो दूसरे के पास भेज देता हूं मैं बीमारी वालों को। तो आप, जो कोई तख्ती वाला आए तो उसे भाई तख्ती वाले के पास भेज दो जो तख्ती लिखवाए जा रहा है, कोई समस्या की बात नहीं है। और मैं तो अब बहुत से सहजियों से रिक्वेस्ट भी करता हूं, भाई पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए मेरे पास एसएमएस मत भेजना, तो मुझे पर्सनल प्रॉब्लम दूर करनी नहीं आती। अब बहुत से लोगों का आ जाता है, अब क्या बोलूं मैं उनको, जो इतने साल बाद भी अभी भी पर्सनल प्रॉब्लम की बात करे। तो फिर समस्या ये होती है कि इतने साल बाद बता भी दिया तो एब्जॉर्ब क्या करेगा, जो इतने दिन में नहीं करा तो अब क्या करेगा। बात ये है सारी। क्यों सुमेधा बहन, कोई फोर्थ स्टेज वाला कैंसर पेशेंट आ जाए तो उससे क्या कहोगे आप उसको? भैया हम तो बोल देते हैं अब घर में रहिए, आराम से रहिए। वही मुझे कहना पड़ता है कि भाई अब देख लो, हम क्या बोलूं, मेरे को तो आता नहीं अब ये बताना, कराना भी नहीं आता, अब समस्या कैसे ठीक हो आपके घर की। क्योंकि स्टेज निकल गई ना, वो शुरुआती दौर में तो ठीक थी, तो फोन बंद ही नहीं होता था सुबह आंख खुलने से लेके रात तक, एंड्रॉयड आए नहीं थे तब तक। अब तो मेरी जान छूट गई भाई गॉड, जब से यूट्यूब वाला सिस्टम है तो बड़ा चैन है, कोई बड़ा सुकून है। कोई फिर भी पूछने लगता है तो मैं कहता हूँ अच्छा ये वाले वीडियो हैं आप देख लो, आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा, बड़ा आराम मिल गया इस चीज से। क्योंकि समझ नहीं रहे हमारे सहजी कि काल नहीं है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब छोड़ो, सब चीजें हैं, अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम उनको भी धक्के मारो, एक साइड करो, चित्त को और चेतना को घुसा दो अपने अंदर, मत पड़ो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में। छोड़ो ना, सीख जाओ, अपने आप घटनाक्रम बनेगा। अगर आप इतने साल बाद भी अभी भी प्रॉब्लम दूर करने के चक्कर में पड़े हैं, आई एम सॉरी, न माया मिली न राम, वो वाली कहानी हो चुकी है। होगी नहीं, हो चुकी, ये भी हो चुकी है, अब पलट नहीं पाएगा मामला अब। वो त्रिशंकु की कहानी सुनी है, त्रिशंकु की? ना तो धरती पे रहे ना आसमान में गए, लटक के रह गए हवा में। तो ऐसे साधक साधिकाओं की चेतनाएं त्रिशंकु की तरह अटक गई हैं, अब कुछ नहीं होने का भाई। हो सकता है अभी भी एक बार को, अगर पूरी इच्छा शक्ति के साथ उन प्रॉब्लम को दूर करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की जगह पूरी शक्ति के साथ अपने भीतर में उतर जाओ, तो एक बार को रिमोट चांसेस हैं कि कुछ फायदा सा हो जाए कुछ।
उन्नत होने की व्यवस्था बन जाए, वरना नहीं, टाइम निकल गया है। अब तो बड़ा अफसोस होता है अगर कोई ऐसी बातें पूछता है ना, अब क्या होगा इसका, रहने दो, कुछ नहीं बता पाऊंगा अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि कुछ हो नहीं पाएगा, फायदा क्या। बड़ी गंभीर विषय है, जो भी सहजी अभी भी इन चक्रों में उलझे हुए हैं, अपनी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो भाई क्या बताएं अब, बड़ी समस्या है, कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी नहीं कहता, चलो। वैसे तो कह देता, लेकिन अब कहना नहीं, इच्छा ही नहीं हो रही कहने की, क्योंकि कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर कहते ही। कम से कम आशाएं तो धूमिल ना करूं उनकी मैं, क्योंकि मेरी बात सुन के अपेक्षाएं करने लगेंगे, फंस जाएंगे अपेक्षाओं के चक्कर में। तो मैं चाहता हूं वो आशान्वित ही रहे हमेशा। अब हमारे सहजी कितनी अपेक्षाएं रखते हैं, कोई कोई जुगाड़ बता दे हमारी समस्या ठीक हो जाए, कोई जुगाड़ बता दे बीमारी ठीक हो जाए। अरे यार, बीमारी ठीक करानी है तो किसी डॉक्टर के पास चले जाओ। सहज में क्या कर रहे हो बीमारी ठीक करने के लिए? वो बहुत आसान तरीका है किसी डॉक्टर के पास जाना, सबसे इजी काम, कि भाई बीमारी है, बायोलॉजिकल यूनिट को प्रॉब्लम है, उसका इलाज डॉक्टर के पास है 100%। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ जिस वाली पैथी में विश्वास हो, नेचुरोपैथी में हो, आयुर्वेदा में हो, यूनानी में हो, होम्योपैथी में हो, एलोपैथी में हो, किसी भी पैथी में विश्वास हो उसमें चले जाओ, ठीक हो जाओगे। पर इतनी छोटी सी बीमारियों को ठीक करने के लिए अब सहयोग से अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा रखोगे तो होगा नहीं, आशान्वित रहोगे तो सब हो जाएगा, दोनों में अंतर है। अब आशान्वित क्या रहना है, अरे माँ कोई बात नहीं, हमारा शरीर नष्ट भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी चेतना तो उन्नत हो जाएगी ना, यह आशा रहनी चाहिए, बस इतना काम हो जाएगा, इतने में ही काम बन जाएगा। अब किसी की पत्नी को प्रॉब्लम, किसी को पति से प्रॉब्लम, किसी को बच्चों से प्रॉब्लम, भैया कहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व होंगी इन चीजों की, सोचो थोड़ी देर के लिए। इसका उत्क्रांति से क्या संबंध है इन प्रॉब्लम्स का? कोई सोच सकता है, चिंतन करके देखे कि उत्क्रांति से क्या लेना देना, चेतना की उत्क्रांति से? अरे जो जैसा है रहने दो उसे वैसे ही, क्यों ठीक करने के चक्कर में लगे हो? कोई पति को ठीक करना चाहता है तो कोई पत्नी को ठीक करना चाहता है, तो कोई बच्चों को ठीक करना चाहता है, कोई सास ससुर को ठीक करना चाहता है, कोई बहू को ठीक करना चाहता है। पागलों जैसी बातें हैं ये, क्यों चक्कर में पड़े हुए हो भाई? छोड़ दो, स्वीकार कर लो, आशान्वित रहो कि जिसने हमें धरती पे जन्म दिया वो हमारा कल्याण अंततः कर देंगे। डोंट एक्सपेक्ट, बट बी होपफुल। इतनी तुच्छ चीजों को लेकर ध्यान में क्या मिलने वाला है? और हम किसी को ठीक करने वाले होते कौन है? हु आर वी? बस इन ठीक करने वालों की दुकानदारी बहुत चल रही है आजकल, मैं देख रहा हूं, बड़ा धंधा सॉलिड है ठीक करने वालों का। जो जुगाड़ बता देते हैं, देखो ऐसा कर लेना ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, सही धंधा चल रहा है। टीआरपी बहुत बढ़ गई है इस चीज की। नहीं, अपेक्षाएं भी बढ़ी हुई है ना लोगों की। अपेक्षाओं के कारण ही तो पड़े हैं वहां पे। कोई जुगाड़ बता दे, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, और कुछ तो सोचेंगे यार कोई रास्ता बता दो, मेरे पति मुझे आने नहीं देते, उन्हें भी सहज में ले आए श्री माता जी तो आसान हो जाएगा, ऐसा भी सोचते हैं बहुत सारे लोग। कोई सोचता है पत्नी मेरी सहज में आ जाए तो आसान हो जाएगा सहज में मूवमेंट करना, कोई सोचता है पत्नी आ जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा। अरे छोड़ो भैया झंझट, आप हो ना, आप ही बस रहो, काय को झंझट में पड़ रहे हो, ये आ जाए वो हो जाए, इस घसीटा घसाटी में आप किसी मतलब के नहीं रहने वाले, पक्का है ये बात। मत घसीटो, जिसे आना है वो आएगा,
यानी कि जिसको लाना है उसने, वो लाएगा। आप इस झंझट में मत पड़ो, कभी इसको पकड़ के लाऊं कभी उसको पकड़ के लाऊं, इस चक्कर में कचरा हो गया, अभिमन्यु फंस गया चक्रव्यूह में। और दम तोड़ देगा अभिमन्यु, क्योंकि बड़े सारे दुश्मन है उसके चारों तरफ घिरे हुए अंदर। क्यों, भवसागर में कितने दुश्मन है? और एक रहस्य की बताऊं कान में, ये कोई भी शत्रु नहीं है। आप जागृत हो जाओगे तो सारे मित्र बन जाएंगे, ये एक रहस्य की बात है। पर सबको नहीं पता है, इसलिए कान में बता रहा हूं सबके मैं ये। कोई शत्रु नहीं है आपकी नाभि में बैठा हुआ। बस आप जागृत हो जाओ, अपनी चेतना को जगा लो, तो ये सारे शत्रु मित्र बनकर आपकी सहायता के लिए खड़े होंगे। इशारा करते ही तैयार हो जाएंगे सहायता करने के लिए। एक भी शत्रु नहीं है आपके अंदर। अब कोई सहजी ज्ञान बघारेंगे, शिमाताई ने तो कहा है 6 शत्रु होते हैं। मैं उन्हीं की तो बात कर रहा हूं, मित्र बन जाएंगे ये। 100% मित्र बनने वाले हैं ये। जागृति की एक किरण भी आपके अंदर आ गई तो सारी शत्रुता छोड़ मित्रता निभाना शुरू कर देंगे आपसे, और आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। कोई शत्रु नहीं है हमारे अंदर। परमात्मा ने हमारे अंदर कभी कोई शत्रु स्थापित किए ही नहीं। ये तो एक भ्रम उन्होंने दे दिया जिससे हमारी चेतना उन्नत हो सके। उन्हें पता था कि अगर मैं कह दूंगा कि भाई सारे तुम्हारे मित्र हैं, तो ये कुछ करने वाला नहीं है मानव, ये अपनी चेतना को उन्नत नहीं करेगा। डरा के रखो शत्रुओं से तो चेतना उन्नत करेगा डर के मारे। नहीं समझ में आ रही है कहानी? कि डरा डरा के ऊपर उठाया जा रहा है, और जब आप ऊपर उठ जाते हो तो आप खूब हंसते हो खिलखिला के। कौन शत्रु, कैसा शत्रु, ये तो सारे मित्र हैं मेरे। सारे परिवर्तित हो गए। जो लाल लाल आंखें दिखा रहे थे वो तो हाथ बांधे आपकी सेवा में खड़े हैं। हमारे अंदर कौन सा शत्रु ऐसा है जो लाल आंखें दिखाता है, चलो बता दो। मैं चीन की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे अंदर देश की बात नहीं कर रहा। श्री गणेश। है, लाल आंखें दिखाने वाला कौन है हमारे अंदर, जो लाल आंखें दिखाता है हमें? ईर्ष्या, जलन। ना ना ना, वो तो उसका एक ही तो है, अहंकार। लाल लाल आंखें दिखा के अहंकार। चिपट जाता हमारे, अहंकार ही तो है। आप जागृत हो जाओ तो फिर अहंकार क्या बन जाता है, चलो बताना। अहंकार स्वाभिमान। ट्रांसफॉर्म हो जाता है अहंकार। अब हम्म। अहंकार स्वाभिमान का रूप ले लेता है, आत्मनिर्भर बना देता है फिर ये अहंकार। नहीं, और सबसे ज्यादा आकर्षित क्या करता है हमें हमारे अंदर एक शत्रु, जो सब उसके पास में पूरी दुनिया फंसी हुई है। ऐसा कौन सा शत्रु है हमारे अंदर का? लगभग लोभ। 99.9% लोग उसके चक्कर में फंस गए। प्रशंसा। नो 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 नो। ऐसा। अरे लोभ। हम्म। लोभ जब ट्रांसफॉर्म होता है तो क्या बना देता है, ये क्या बन जाता है? दाता। गिवर। दाता बना देता है ना। एग्जैक्टली गिवर। exactly. राइट। ग्रीड कन्वर्ट इनटू गिविंग। उदार, लिबरल हो जाता है, उदार हो जाता है। तो ऐसे सारे तो ये बदल जाते हैं। अब कोई शत्रुओं के पीछे पड़ा हुआ है, शत्रु वो शत्रु, भैया शत्रु नहीं है। आप जरा आंख तो खोलो, ये आपके सहायक और मित्र हैं सारे। वो हमारे ट्रांस
ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये डाले आपको गए हैं मन। ये आपको रिफाइंड करने के लिए आपकी मदद करते हैं, आपकी चेतना को रिफाइनमेंट देते हैं। और जब आप रिफाइंड हो जाते हो तभी आपके सबसे बड़े सहायक बनते हैं और आपको इतना सपोर्ट करते हैं और आप आनंदित रहते हो। कोई शत्रु हमारे अंदर नहीं है। हाँ, बताया गया है काम क्रोध लोभ मोह मद मयस्सर शत्रु बताए, लेकिन किन को बताए? जो अभिमन्यु है, अर्जुन के लिए कोई ये नहीं है, अर्जुन के लिए तो सारे सहायक है। अभिमन्यु के लिए तो शत्रु है, पर अर्जुन के लिए कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो अविजित है, हार ही नहीं सकता। उसको कौन से शत्रुओं से परेशानी है? तो जो चेतना अभिमन्यु जैसे स्वरूप में है, तो उसको तो शत्रुओं से झगड़ा करना पड़ेगा, पर वो जीत नहीं पाएगा। जो जागृति में अपना अर्जुन बन गया, तो उसका क्या? उसके लिए तो फिर सांप खड़े हो जाते हैं, मदद करने को तैयार हैं। अब देखो, अर्जुन की भी कमाल देखो। जिनके बाणों से उसके बाणों से जिनकी मृत्यु हुई, वो मृत्यु के समय भी उसे आशीर्वाद ही दे रहे थे। है ना इंटरेस्टिंग बात? दे रहे थे नहीं? पितामह। पितामह हुए, द्रोणाचार्य हुए, सारे जितने बड़े योद्धा थे सबने उसे